अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लबनानी कबाब। ये बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए होगा कीमा। चिकन का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ 500 ग्राम। बॉइल्ड आलू चाहिए होंगे आपको, ये भी 500 ग्राम है। 100 ग्राम आपको मैक्रोनी या किसी भी शेप का आप पास्ता ले लें, उसको आपने बॉईल कर लेना है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। साथ में आपको चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और एग। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें डालूंगी चिकन का कीमा, साथ में ही ये ब्लैक पेपर जो कि हमने 1 टेबलस्पून लिया है, ये 1 टीस्पून मैं भी इसमें ऐड कर दूंगी। और नमक, सॉल्ट और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून आपने डाल के कीमे को अच्छे से भून लेना है। देखिए मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल अलग-अलग हो गया और ये आपको ऑयल नजर आ रहा होगा। तो जब इस तरह कीमा भुन जाए तो फिर आपने डाल देना है सोया सॉस और सिरका। चूल्हा बिल्कुल बंद कर दीजिएगा अब आप, और आपने इसको मिक्स कर देना। अब आप इसको चूल्हे से उतार लें और इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। इतनी देर में कीमा ठंडा होता है, हम आलू मैश कर लेते हैं। आप इनको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। आलू मैश हो चुके हैं और कीमा भी ठंडा हो गया है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आपने एक बॉल ले लेना है, इसमें सबसे पहले आपने आलू डाल देने हैं, मैश किए हुए आलू। साथ में ही आपने डाल देना है कीमा। बाकी जो काली मिर्च बची थी 1 टीस्पून हमने कीमा भूनते हुए डाला था, ये 1 टीस्पून बाकी है, ये इसमें डाल देनी है। और नमक, ये भी 1 टीस्पून है। ये डाल के इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जब कीमा और आलू अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपने उसके बाद इसमें पास्ता डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इनके कबाब बना लेंगे। आपने मिक्सर को इस तरह से हाथ पे ले लेना है और फिर इसको कबाब की शेप दे देनी है इस तरह से। ये कबाब ना बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और ना बहुत ज़्यादा मोटे, बस दरमियाने साइज के आपने कबाब बना लेने हैं। ये देखिए, और फिर इस तरह से आपने इसको पहले अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्ब में। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद हल्का सा आपने इस तरह इसको ऊपर से प्रेस कर लेना है और इस तरह से आपने कबाब को तैयार कर लेना है। इसी तरह से बाकी कबाब भी आपने तैयार कर लेना है। कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल रख के इसको गर्म कर लिया है और अब हम इसके बीच में इस तरह से कबाब डालेंगे और मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई कर लेना है और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है आपने। देखिए एक तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं। देखिए कबाब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जब ऐसे इसका कलर आ जाए तो आपने इन कबाबों को निकाल लेना है। मज़ेदार लबनानी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसको केचप या किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लबनानी कबाब कैसे बने।